दीदी का गढ़ आखिरकार भगवा रंग में रंग गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना तक मुश्किल मानी जा रही। सालों तक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाली ममता बनर्जी की सत्ता इस बार बीजेपी की सुनामी में बहती नजर आई और अब बंगाल की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे शुवेंदु अधिकारी। लेकिन असली सस्पेंस अब शुरू होता है, क्योंकि बीजेपी की सरकारों का एक पैटर्न रहा है, 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी अक्सर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम का दांव खेलती रही है। एक चेहरा संगठन को मैसेज देता है तो दूसरा समाज के अलग वर्गों को साधता है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू संगठन के दौरान 2 डिप्टी सीएम मॉड्यूल खूब चर्चा में रहा। लेकिन कहानी में अब एक नया ट्विस्ट भी आता दिख रहा है और वो नाम है रूपा गांगुली। बंगाल की राजनीति में अचानक रूपा गांगुली का नाम डिप्टी सीएम रेस में तैरने लगा है। बीजेपी के अंदर खाने में चर्चा है कि पार्टी अगर महिला वोट बैंक और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बड़ा संदेश देना चाहती है तो रूपा गांगुली को बड़ा पद देकर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, क्योंकि बंगाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, इमोशंस और चेहरे की भी राजनीति है। लेकिन सवाल वही, अगर रूपा गांगुली का नाम सामने आ रहा है तो फिर दूसरा डिप्टी सीएम कौन? क्या बीजेपी अभी अपने सारे पत्ते खोलना नहीं चाहती या सिर्फ पार्टी जानबूझकर एक नाम उछालकर अंदरूनी नाराजगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? दरअसल बीजेपी बंगाल में वन स्ट्रॉन्ग फेस की रणनीति पर चलती दिख रही है। पार्टी जानती है कि बंगाल में संगठन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और ऐसे में कई पावर सेंटर बनाना अंदरूनी खींचतान बढ़ा सकता है। इसलिए फिलहाल पूरा फोकस सिर्फ शुवेंदु अधिकारी के चेहरे पर रखा जा रहा है, वही चेहरा जिसने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी और बीजेपी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाया।